श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थी आज संस्कृत विषय में पढ़ेंगे लिंग। विद्यार्थियों सभी को सूचित किया जाता है कि अपनी सभी विषयों की क्लासें ऑनलाइन सुचारू रूप से चल रही हैं, इसलिए सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप स्कूल का SRVP लक्ष्मणगढ़ और यूट्यूब पर देख सकते हैं। सभी अपने ऑनलाइन क्लास सुचारू रूप से पढ़ सकते हैं, इसलिए जो अभी साथी जो रह रहे हैं उन सब से बोलिए कि अपने स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो सुचारू रूप से चल रहा है, अपनी ऑनलाइन तैयारी चल रही है पढ़ाई की। इसलिए आज पढ़ेंगे हम लिंग। अब देखिए लिंग, जैसा कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। क्या अर्थ होता है इसका? चिन्ह। इसका अर्थ होता है चिन्ह। जिस शब्द से किसी चिन्ह की पहचान होती है अर्थात पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उस चिन्हवाचक शब्द को लिंग कहा जाता है। जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष जाति की पहचान होती है उस पहचानवाचक चिन्ह को ही क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। अपने जो संस्कृत व्याकरण है उसमें जो लिंग हैं उसके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग। उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। और तीसरा जो भेद है वो है अपना नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। जैसे अपना शब्द है एक देह, ये पुल्लिंग में है और इसका वपुष होता है, ये अपना स्त्रीलिंग में है वपुष, ठीक है। और अपना इसमें जो होता है वो होता है तनु, स्त्रीलिंग में। तीनों शरीर अब अपना, इसका अर्थ क्या होता है? शरीर। ये शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं, शरीर के बोध कराने वाले शब्द हैं। तो देह तो होगा पुल्लिंग में और तनु होगा स्त्रीलिंग में और वपुष होगा नपुंसक लिंग में। तो ये कह रहा है कि जिस शब्द से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उस चिन्हवाची शब्द को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो अपने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक 3 हुए। अपन ने एक शब्द लिया था उदाहरण के तौर पर शरीर। इस शरीर के पुल्लिंग में तो देह होता है अर्थ, स्त्रीलिंग में तनु होता है और नपुंसक लिंग में वपुष होता है। अब अपनी बात आती है सबसे पहले कि पुल्लिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पुल्लिंग को। पुल्लिंग की जो परिभाषा है वो है परिभाषा। जिस शब्द से पुरुष जाति की पहचान होती है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। कि जिस चिन्ह से, जिस शब्द से पुरुष जाति की पहचान होती है उसका बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं पुल्लिंग कहते हैं। अब बात आती है कि पुल्लिंग वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जिस चिन्हवाचक शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, जिस चिन्ह वाचक शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है। बोध का मतलब ज्ञान, जानकारी।
बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है, उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे जैसे उस संस्कृत में क्या बोलते हैं, यथा। शिव दानव, ठीक है, ये अपने पुल्लिंग वाचक शब्द हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग वाचक होते हैं, तो उनके विषय में अपन पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं पुल्लिंग बोधक शब्द। अब कौन से हैं पुल्लिंग बोधक शब्द, कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे इनका ज्ञान होता है, कैसे इनकी पहचान होती है कि ये शब्द पुल्लिंग में हैं। तो सबसे पहला आएगा अपना अन शब्द से समाप्त होने वाले शब्द। क्या लगा मिलेगा, अन शब्द से समाप्त होने वाले शब्द। अनराजन है, आत्मन है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा नियम है यक्षवाचक शब्द। यक्षवाचक शब्द जो होते हैं अध्वर है, मुख हैं, ये शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग का बोध कराते हैं कि ये पुल्लिंग में हैं। तीसरा है अपना गह प्रत्यांत शब्द। जहाँ गह प्रत्यय लग जाए वहाँ विहारे, अनुपाते, प्रणामे, विनय, विजय, वहाँ गह प्रत्यय लगता है। और चौथा जो अपना नियम है वो है पर्वतवाची शब्द, कि पर्वतवाची शब्द जितने भी हैं वो शब्द पुल्लिंग में आते हैं। जैसे गिरि है, शैल है आदि, ये शब्द किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। और इमानिच, इमानिच प्रत्यय का इमा जुड़ा मिलता है। क्या जुड़ा मिलता है इसका, इमा। ये प्रत्यय वाले शब्द हैं। गरिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि जो शब्द आएंगे वो इमानिच प्रत्यांत शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग वाचक होते हैं। मास जो महीना होता है, पक्ष अपने पक्ष दो होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दिवस जो दिन के नाम है वो भी हमेशा किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे चैत्र मास है, पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष है। वार कौन सा है, जैसे गुरुवार है, शनिवार है, शुक्रवार है, तो ये सब किस में आते हैं, ये पुल्लिंग का बोध कराने वाले शब्द हैं। और सातवां नंबर है समुद्रवाचक शब्द। जो समुद्रवाचक शब्द हैं वो अपने किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। सिंधु, सागर, ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। उसी प्रकार घै तथा की प्रत्यांत शब्द, घै तथा की प्रत्यांत शब्द किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। स्वच्छंद है, विधि है, निधि है, ये शब्द पुल्लिंग में आते हैं। और अपना अगला नियम है नंज प्रत्यांत शब्द, अर्थात जहाँ लास्ट में तुम्हें न लगा जाए वो समझ लो कौन सा है, पुल्लिंग। प्रश्न है, प्रयत्न है, ये सब पुल्लिंग वाचक शब्द हैं। तो इस तरह से अपने पुल्लिंग वाचक शब्द हैं, इनके नियम ये हैं कि ये तुम्हें ये ध्यान पे पहचान रखनी होगी कि कौन से शब्द पुल्लिंग का बोध कराते हैं। तो दोबारा देख लें, अन प्रत्यय से समाप्त होने, अन से समाप्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। राजन, आत्मन, राजन से राजा, आत्मन से आत्मा जब रूप चलते हैं। यक्षवाचक शब्द पुल्लिंग में होते हैं अध्वर और मुख। घै प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं विहारे, अनुपाते, प्रणाम हैं। पर्वतवाची शब्द जैसे गिरि है, शैल है, ये सब हिमालय है, सब क्या हैं, ये सब अपने कौन से हैं, पुल्लिंग से। इमानिच प्रत्यांत वाले शब्द गरिमा, लघिमा, महिमा आदि शब्द क्या हैं, पुल्लिंग वाचक शब्द हैं। मास, पक्ष और दिन के नाम में किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। चैत्र मास है, श्रावण मास है, भादो मास है ना, अश्विन मास है, ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में। इसी तरह दो अपने पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये पुल्लिंग में आते हैं। और जितने भी वार हैं वो सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रवाची जितने भी शब्द होते हैं वो शब्द किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। और घै तथा की प्रत्यांत शब्द स्वच्छंद है, विधि है, निधि है, संधि है, ये शब्द आते हैं। और नंज प्रत्यांत शब्द भी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अब अपन पढ़ेंगे स्त्रीलिंग।
अब पढ़ते हैं अपन स्त्रीलिंग बोधक शब्द। स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द होते हैं। सबसे पहले तो परिभाषा है, जिस शब्द से मादा या स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। कि जिस शब्द से मादा या स्त्री जाति का बोध या ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे धेनु है, धेनु का मतलब गाय, लता है, लता बेल है, नदी, ये शब्द क्या है, एक स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए कहलाते हैं स्त्रीलिंग। अब कहाँ कहाँ कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं वो इसके नियम हैं। नंबर 1, आ से समाप्त होने वाले शब्द। आ जहाँ लगा हो, आकारांत से समाप्त होने वाले शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे लता है, रमा है, विद्या है, ये शब्द क्या हैं, आ से समाप्त होने वाले शब्द हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग जहाँ लग रहा है। इसी प्रकार पापी जैसे शब्दों को छोड़कर, पापी शब्द नहीं है स्त्रीलिंग में, पापी शब्द को छोड़कर, पापी जैसे शब्द को छोड़कर ई से समाप्त होने वाले शब्द कौन से, पत्नी है, नदी है, गौरी है। पापी जैसा शब्द नहीं होना चाहिए, पापी जैसा शब्द स्त्रीलिंग में नहीं होता। कितिन और तल प्रत्यांत शब्द, ये तल है, कितिन और तल प्रत्यांत शब्द किसमें होते हैं, कितिन का ती बसता है और तल का ता जुड़ता है। प्रत्यांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। मति है, गति है, बुद्धि है, ये शब्द क्या है, ये अपना, और लघुता है, आता है ना, लघु प्लस तल, लघुता बन जाता है। तो कितिन और अपने तल प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं, हमेशा किसमें, स्त्रीलिंग में होते हैं। विसंति संख्यावाचक जो शब्द हैं 20 से लेकर के 90 तक, विसंति का मतलब होता है 20 और नवति का मतलब होता है 90। विसंति से लेकर नवति तक जो संख्यावाचक शब्द हैं अपने 10 20 जैसे चलते हैं ना, तो विसंति, त्रिंशति, चत्वारिंशत्, है ना, इस तरह से विसंति से लेकर और अपने नवति तक, 90 तक जो संख्यावाचक शब्द हैं वो हमेशा किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। और तिथिवाचक शब्द, तिथि जानते हो अपन, हिंदी में लिखा आता है, कई बार पढ़ते हो अखबारों में, प्रतिपदा, जिसको हिंदी में अपने ग्रामीण भाषा में होता है पड़वा, ठीक है, प्रतिपदा, त्रयोदशी, पूर्णिमा, ये अपने आते हैं। तो इस तरह से ये चतुर्थी है, ठीक है, तृतीया है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, ठीक है। ये जो अपने तिथिवाचक शब्द हैं ये भी किस में आते हैं, अपने स्त्रीलिंग में आते हैं। और अगला है इकारांत शब्द, ई से अंत होने वाले शब्द भी क्या आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। लक्ष्मी है, पार्वती है, आदि शब्द किस में आते हैं, अपने स्त्रीलिंग में आते हैं। और अगला जो शब्द है अपना वो है अपना एक जो अपना द्विगु समास, द्विगु समास जो अपना समारह द्विगु है उसमें जो संख्यावाचक आता है द्विपुरी या त्रिलोकी, वो शब्द में, तो समारह द्विगु समासांत शब्द भी किस में आता है, स्त्रीलिंग में। सातवां नंबर है अपना समारह द्विगु समासांत। शब्द भी स्त्रीलिंग में होता है, जैसे द्विपुरी, त्रिलोकी, ये शब्द भी किस में आता है, अपना त्रिलोकी, ये भी अपना स्त्रीलिंग में आता है। अब पढ़ेंगे अपन नपुंसक लिंग, कि कौन से ने जो शब्द ने तो पुल्लिंग में आता है, ने स्त्रीलिंग का बोध कराता है, वो शब्द क्या कहलाता है, नपुंसक लिंग। और नपुंसक लिंग की पहचान क्या है, कि कौन से शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, उसको पढ़ेंगे। अब देखिए अपने हैं नपुंसक लिंग का बोध कराने वाले शब्द कौन कौन। सबसे पहले तो नपुंसक लिंग की परिभाषा देखिए, जो शब्द न तो पुल्लिंग जाति का बोध कराता है और न ही स्त्री जाति का बोध कराता है, वो शब्द नपुंसक लिंग में आते हैं। अथवा जितने भी अपने जो चल फिर नहीं सकते वो क्या होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं।
जैसे फल फूलों के नाम हमेशा किस में आते हैं? नपुंसक लिंग में आते हैं। जैसे कमलम है, कदली फलम माने केला, और आम्रम माने होता है आम। ये फल फूलों के जितने भी नाम हैं ये अपने किस में आएंगे? नपुंसक लिंग में आएंगे। दूसरा है अपना कि द्विगु समासांत शब्द। द्विगु समासांत शब्द है, पंचगव्यम है, ये द्विसंज्ञावाचक होता है। ऐसे शब्द किस में आते हैं? नपुंसक लिंग में आते हैं। और भाव अर्थ में कृत प्रत्यय, कृत कौन कौन से हैं? तव्यत जिसका तव्य भाग शेष बचता है, अन्य जिसका अन्य भाग शेष बचता है, यत जिसका यह शेष बचता है। ये प्रत्यांत शब्द भी इसमें आते हैं, अपने नपुंसक लिंग में आते हैं। भाव अर्थ में कृत प्रत्यय, तव्यत, अन्य और यत, ये तीनों प्रत्यांत जो शब्द हैं, देयम अपना यत प्रत्यय हो जाएगा, दानियम अन्य प्रत्यय हो जाएगा, और तव्यत का दातव्यम उदाहरण हो जाएगा। तीनों ये शब्द हैं कि अपना तव्यत का तव्य शेष बचता है, अन्यर का अन्य शेष बचता है, यत प्रत्यय का लास्ट में ये जुड़ता है, और हमेशा इनके लास्ट में मैं लगा हुआ मिलेगा, और मैं जहाँ लगा मिलता है वो होता है नपुंसक लिंग। तो देयम, दानियम, दातव्यम। और अगला है क्रिया विशेषण शब्द। जैसे सबसे क्रिया की जाती हो, क्रिया विशेषण शब्द एक साथ आ जाए, मधुरम, शीघ्रम, ये क्या है? ये शीघ्रम है। ये शब्द आ जाएंगे तो ये शब्द हमेशा क्या होंगे? हमेशा मधुरम माने मधुर, सुंदर, और शीघ्रम माने जल्दी। ये शीघ्रता, मधुर और शीघ्रतावाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, ये भी हमेशा किस्म होते हैं? नपुंसक लिंग का बोध कराते हैं। और समाहार द्वंद्व युक्त शब्द और अव्ययी भाव समास से उत्पन्न शब्द। एक तो समाहार द्वंद्व से एक समूह का प्रयोग रहता है। जैसे आ जाए तुम्हारा पाणिपादम, पाणी माने हाथ, पाद माने पैर। पाणिपादम है, ये कौन सा है? अपना समाहार द्वंद्व है, पाणिपादम, ठीक है। और अव्यय भाव शब्द कौन सा हो जाएगा? अपना अव्यय भाव समस्या हो जाएगा, प्रतिदिनम, यथाशक्ति, ये शब्द अपने क्या अव्यय भाव का बोध कराते हैं। तो इसमें कौन से हैं? ये हमेशा तुम्हें मिलेंगे, ये नपुंसक लिंग में मिलेंगे। और एक होता है त्वय, त्वय का त्वय बचता है, लास्ट में त्वम मिलेगा। और एक होता है लिट प्रत्यय, जिसका यू को अनादेश होता है। लुट प्रत्यांत शब्द और त्वय प्रत्यांत शब्द भी किस में आते हैं? जैसे गुरुत्वम, लघुत्वम, ठीक है ना, ये भी अपने किस में आएंगे? अपने इसमें आ जाएंगे। जैसे नैनम आ गया, नैनम, ठीक है, ये अपना कौन सा जाएगा? अनप्रत्यय हो जाएगा। तो ये शब्द नपुंसक लिंग का बोध कराते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा है कि लिंग किसी लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात जिस शब्द से पुरुष, स्त्री आदि का बोध होता है वो लिंग कहलाता है। लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उसके बाद अपन ने बताई थी परिभाषा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होता है। फिर अपन ने पढ़े थे कि पुल्लिंग शब्द की पहचान किस तरह से होती है। उसके बाद स्त्रीलिंग की परिभाषा है, जिस शब्द से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होता है। और उसके बाद पढ़ा था अपना नपुंसक लिंग, जो न पुल्लिंग का बोध कराता है न स्त्रीलिंग का बोध कराता है, वो कहलाता है अपना नपुंसक लिंग। और कौन कौन से नाम ऐसे हैं जो नपुंसक लिंग में? तो आज अपन ने अच्छी तरह से लिंग की पहचान की कि अपने लिंग संस्कृत में 3 होते हैं, और उनकी पहचान, उनकी जो पहचान है मुख्य रूप से वो अपने नियमों के माध्यम से पढ़ी। तो ये अपने व्याकरण का बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन लिंग का ज्ञान किस तरह से होता है। तो ये ध्यान रखना, फल फूलों के नाम नपुंसक लिंग में आएंगे, द्विगु समासांत शब्द किस में आएंगे? नपुंसक लिंग में आएंगे। भाव अर्थ में कृत प्रत्यांत शब्द किस में आएंगे? नपुंसक लिंग में आएंगे। और क्रिया विशेषण शब्द किस में आएंगे? नपुंसक लिंग में आएंगे। और समाहार द्वंद्व युक्त शब्द किस में आते हैं? हमेशा। और अव्यय भाव समझ के जो शब्द आते हैं वो भी नपुंसक लिंग में आते हैं। त्वय और लुट प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं वो भी नपुंसक लिंग में ही होते हैं। तो सभी अपने इस टॉपिक को ध्यान से देखें। और ये अपना जो टॉपिक है, ये लिंग जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। अब अपन पढ़ेंगे अगले दिन की वचन।